लखीमपुर में कल की हिंसक घटना में मारे गए किसानों को मिला है सरकारी मुआवजे का मरहम। उत्तर प्रदेश सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई, उससे अब से थोड़ी देर पहले सुलह का रास्ता निकला है। किसान नेता राकेश टिकैत और उत्तर प्रदेश पुलिस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। इस समझौते के तहत मृतकों के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, 45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जख्मी लोगों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और इस मामले की न्यायिक जांच होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की न्यायिक जांच भी करेंगे। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई? गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का पुलिस आश्वासन तो दे रही है, लेकिन इस समय लखीमपुर खीरी जाना मना है। जी हां, बीती रात से ही कई दलों के नेताओं ने प्रयास किया लखीमपुर खीरी जाने का, जोर आजमाइश भी कर ली, लेकिन पुलिस ने किसी को भी नहीं जाने दिया। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल थी, अखिलेश यादव थे, संजय सिंह, चंद्रशेखर इसमें शामिल थे, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने जाने का प्रयास किया, लेकिन सभी नेताओं को पुलिस ने मना कर दिया। सुर्खियां फिर भी नेता बटोर रहे हैं, किस तरह से, देखिए ये रिपोर्ट। सियासत में अगर एक्शन के मायने हैं तो संकेतों का भी अपना महत्व है। गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती प्रियंका गांधी वाड्रा का ये वीडियो आज सारी तस्वीरों पर भारी पड़ गया। लखीमपुर जाते हुए पुलिस ने हिरासत में लेकर प्रियंका को सीतापुर स्थित पीएसी 2nd बटालियन गेस्ट हाउस में रखा था। वहीं प्रियंका झाड़ू देती नजर आईं। इस तस्वीर के जरिए प्रियंका शायद पुलिस के सख्ती के आगे गांधीगिरी का संदेश देना चाहती हैं। इसमें दिखाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, छू के देखो मुझे, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। ये हाथ कहीं लगाओ, चलो। प्रियंका गांधी को इतने गुस्से में आपने कब देखा था? शायद इससे पहले कभी नहीं। लेकिन लखीमपुर जाते हुए जब सीतापुर के बिस्वा में प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने रोका तो वो गुस्से से आग बबूला हो गयी। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। ये क्या है? प्रियंका के गुस्से को देखते हुए महिला पुलिस कर्मियों को आगे किया गया, लेकिन तब भी प्रियंका का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कर रहे हो,
ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे? नाम से लगेंगी। मैम इधर जाना है। मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, हम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो, नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कुचला है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। हाथ नहीं लगाएगा। लखीमपुर हिंसा में मारे गए परिजनों से मिलने के लिए प्रियंका लखनऊ से पुलिस को चकमा देते हुए यहां तक पहुंची थी। लखनऊ के कॉल हाउस से निकलते वक्त ही पुलिस ने प्रियंका का रास्ता रोक लिया था। ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर कौन से ऑर्डर से रोका है आपने? अमान इन सब हो हंगामे के बीच प्रियंका पैदल ही कॉल हाउस से निकल पड़ी। पुलिस का एक अफसर उनके सामने खड़ा हो गया, लेकिन पुलिस के लाख रोकने के बाद भी वो लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे और नारेबाजी करते रहे। प्रियंका चकमा देकर निकल चुकी थी। इसके बाद पूरे रास्ते पुलिस ने शुरू किया प्रियंका का सर्च ऑपरेशन। हर चेक पोस्ट, हर टोल प्लाजा, हर गाड़ी, बस, सबकी तलाश लेती नजर आई पुलिस, लेकिन प्रियंका टोल दर टोल पार करती नजर आई। तस्वीरें देखिए किस तरह पुलिस रात में ट्रकों में झांक झांक कर देख रही है। प्रियंका पुलिस को चकमा पे चकमा दिए जा रही थी। उन्होंने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर रखा था। अपनी सुरक्षा टीम को भी वो कोई जानकारी नहीं दे रही थी। देखिए इंटोजा टोल प्लाजा पर किस तरह पुलिस को चकमा देकर प्रियंका गाड़ी में निकल गई। प्रियंका और यूपी पुलिस के बीच का मुकाबला सुबह 5:30 तक खत्म हुआ, जब सीतापुर के हर गांव में उनका काफिला फंस गया। पुलिस को उनके लोकेशन की जानकारी मिली और उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन तब तक यूपी पुलिस को बहुत पसीना बहाना पड़ गया। इसी गाड़ी में प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार करके हर गांव से गिरफ्तार करके सीतापुर पुलिस लाइन ले जा रही है सीतापुर की पुलिस। लखनऊ के कॉल हाउस से सीतापुर में हिरासत में लिए जाने तक आज तक की टीम पूरे घटनाक्रम को करीब से कवर कर रही थी। किसानों के सम्मान के लिए प्रियंका को हिरासत में लेकर सीतापुर के PSA 2nd बटालियन के गेस्ट हाउस में रखा गया। उधर गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेसी सड़क पर धरने पर बैठ गए। कुल मिलाकर लखीमपुर पर सियासत गर्म है। संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, सीतापुर आज तक। और इस पूरे घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजदीप सरदेसाई से। आप किस तरह से देखती हैं जब आपके विरोधी कहते हैं कि ये पूरा जो हो रहा है राजनीति से प्रेरित है? उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो घटना लखीमपुर खीरी की हुई है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये केवल राजनीति से प्रेरित है। जब भी कोई इनके खिलाफ कुछ भी कहता है, आवाज उठाता है, जनता के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, तो यही कहा जाता है। मैं हाथरस गई, यही कहा। मैं सोनभद्र गई, यही कहा। लेकिन मेरे जाने से उनको कार्रवाई करनी पड़ी। तो मेरे जाने के दो मकसद हैं, एक संवेदना प्रकट करना और दूसरा मकसद है कि ये सरकार हमेशा ऐसे कांडों को होने देती है और कुछ करती नहीं है। ढंग की इंक्वायरी नहीं होती, कॉम्पेंसेशन नहीं होता, न्यायिक जांच नहीं होती। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल नेता इन चीजों को नहीं उठाएगा, इशूज को नहीं उठाएगा, जनता के पक्ष में बोलेगा नहीं, तो फिर उसका काम क्या है, उसका कर्तव्य क्या है? लेकिन प्रियंका जी ये कहा जा रहा है कि 4 किसानों के साथ 4 बीजेपी वर्कर्स की भी मौत हुई है, या जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रिटेलिएटरी वायलेंस हुई थी, वहां हिंसा हुई थी, जिसमें अब 8 लोग शायद
टोल बढ़ भी सकता है। तो किस तरह से देखते हैं, क्या आप केवल एक तरह से वहां एक हर व्यक्ति से मिलना चाहती है जो इस हिंसा में जिनकी मौत हुई है, वहां जाकर आप क्या मैसेज देना चाहती थी? देखिए, हिंसा हिंसा होती है, ठीक है, चाहे जिस पर भी गुजरता है वो समझता है। मैंने खुद अपने जीवन में बहुत हिंसा देखी है, इस पे कोई पक्ष नहीं है। जो हुआ है वो गलत है, जो किसानों के साथ हुआ है वो गलत है, अगर किसी और को चोट पहुंची है, अगर कोई और मरा है वो भी गलत है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यहाँ से हुई कि किसान प्रदर्शन कर रहा था शांतिपूर्वक। जब प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे तो ये बीजेपी के मंत्री के बेटे आए, उन्होंने उनको डांटा। उससे पहले मंत्री ने उनको धमकाया था कि तुम लोग अगर कुछ करोगे तो देखना। जहां जो नेता मिला पुलिस ने वहीं रोक दिया। अगर हम समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव की बात करें तो उनके घर के बाहर सुबह से ही पहरा बिठा दिया गया था। अखिलेश यादव जैसे ही घर से बाहर धरने पर निकले वो धरने पर बैठ गए और फिर पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। लखीमपुर में हिंसा पर राजनीति को हवा देने के लिए अखिलेश को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। लखनऊ में बंगले के बाहर ही अखिलेश का ये राजनीतिक अभियान खत्म हो गया। पुलिस ने घर के बाहर पहरेदारी बिछाई, अखिलेश धरने पर बैठ गए और पुलिस को हिरासत में लेना पड़ गया। अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्हें लेकर जा रही है इको गार्डन, जहां उन्हें रखा जाएगा शाम तक। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि आगे आगे उस काफिले के आगे आगे चल रहे हैं, जिसमें पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत लंबा काफिला है, तकरीबन आधे किलोमीटर तक का ये काफिला आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि अखिलेश यादव की गाड़ी है और उनके आगे पुलिस वालों की तमाम गाड़ियां, पैरामिलिट्री के रैपिड एक्शन फोर्स के ये लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ऐलान कर चुके थे कि वो लखीमपुर खीरी जरूर जाएंगे। यूपी पुलिस अड़ी थी कि उन्हें लखीमपुर नहीं जाने देगी। कदम कदम पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को खड़ा कर दिया गया। ये उनका वो दरवाजा है जहां से उन्हें निकलना है। बाहर पुलिस की तैनाती, पुलिस की मौजूदगी आपको दिखाई देगी। अंदर से कभी भी 8 बजे के बाद अखिलेश यादव निकलेंगे, लेकिन इस पूरी सड़क को इस वक्त रोक दिया गया है। ये बड़े से एक ट्रक को लगा दिया गया है और इस विक्रमादित्य मार्ग पर कोई आवाजाही नहीं हो, ये लगभग सुनिश्चित किया गया है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी लगातार दिखाई दे रही है और सिर्फ एक तरफ ही नहीं, दूसरी तरफ भी अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ ऐसे ही उसे भी ब्लॉक किया गया है। यानी कि अखिलेश यादव का जो घर है उसके दोनों तरफ बाकायदा पुलिस ने अपनी वैन लगा दी है, ट्रक लगा दिए हैं और उसके बाद पूरी तरीके से आवागमन को रोक दिया गया है। यूपी पुलिस ने अखिलेश से बात की, कानूनी व्यवस्था का हवाला दिया, लखीमपुर खीरी न जाने की सलाह दी, लेकिन अखिलेश क्यों मानते? वो लखीमपुर खीरी जाने पर अड़ गए। किसानों की हत्या हुई है, हिटलर शाही में भी ऐसी गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी। जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है, किसानों की जान ली है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। जिन्होंने किसानों की जान ली उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। किसान परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा दें, एक सरकारी नौकरी दें और वहीं जो लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई हो। लखीमपुर खीरी में 9 लोगों की मौत के बाद इलाके में लोग परेशान हैं और उन लोगों को याद कर रहे हैं जो मारे गए। उस गांव में क्या इस समय की स्थिति है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लखीमपुर में कल हुई हिंसा के बाद मारे गए 4 किसानों के शव को रखकर यहाँ पर परिवार के लोग मौजूद हैं, अरदास की जा रही है। ये 4 जो किसान मारे गए थे उनके शव रख करके यहाँ पे कहा जा रहा है कि मांग रखी जा रही है। जो मांग रखी गई है जो किसान यूनियन की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी के साथ साथ मंत्री अजय मिश्रा की मंत्री पद से बर्खास्तगी और अजय मिश्रा और उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई की मांग रखी गई है।
फिलहाल इस मांग को लेकर के शासन से बात की जा रही है, लेकिन तब तक यहाँ पर अरदास चल रही है। यहाँ के किसानों में बहुत आक्रोश है। कल की इस तरीके से घटना हुई, आरोप लगाया गया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने इन किसानों को रौंद दिया और उसके बाद जिस बेरहमी से पूरी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसके बाद से यहाँ पर किसानों में बहुत नाराजगी है, परिवार बिलख रहे हैं। तमाम ऐसे जो बुजुर्ग हैं, जिनके बेटा, एक बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका बेटा भारतीय सेना में है, वहीं एक लड़का नौजवान ऐसा है जो अकेली 3 बहनों का अकेला भाई था। इन 4 लोगों के परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोगों में नाराजगी है सरकार के खिलाफ कि जिस तरीके से एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद पर बैठे हुए शख्स के बेटे ने जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया, अब उस पर कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। ये अरदास चल रही है, यहाँ पर पूरे रोड ब्लॉक करके अरदास की जा रही है। जो लोग हैं उनमें आक्रोश, उनके परिवार के लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पास के स्कूल में वार्ता चल रही है किसान यूनियन की तरफ से। किसान नेता राकेश टिकैत हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से लखनऊ के कमिश्नर, आईजी रेंज, एडीजी जोन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की सीधी से मांग है कि इन लोगों के ऊपर न कार्रवाई की जाए बल्कि इनको एफआईआर दर्ज भी की जाए। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि जो एफआईआर की तहरीर दी गई है, अभी उनको एफआईआर की जब कॉपी मिल जाएगी तब वो भरोसा करेंगे। लेकिन अभी किसान यूनियन की तरफ से जो मांगे हैं वो दे दी गई हैं, लेकिन आगे क्या निर्णय होगा उसके बाद कभी फैसला होगा। लेकिन ये तब तक इन 4 लाशें भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद परिवार अंतिम संस्कार करेगा। लेकिन तब तक ये लोग कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आंदोलन को रौंदने के लिए किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई और इसीलिए जो लोग गाड़ी में थे उन पर दफा 302 का मामला बनाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश यादव हैं जो कि धरने पर बैठ गए हैं। सर, आप धरने पर बैठ गए, आपको रोक दिया गया है, आप क्या कहेंगे? इतना जुल्म, इतना किसानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा। अंग्रेजों के जमाने में भी इतना अन्याय उत्पीड़न नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पे कर रही है। अन्न महोत्सव मनाती है सरकार और अन्नदाता को आतंकवादी, मवाली और न जाने किन किन बातों से अपमानित करते हैं। किसानों की हत्या हुई है। हिटलर शाही में भी ऐसी ही गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी। जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है, किसानों की जान ली है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। जिन्होंने किसानों की जान ली उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। किसान परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा दें, एक सरकारी नौकरी दें और वहीं जो लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई हो। ये बताइए कि आपको रोक दिया गया, पिछली बार भी आप निकलना चाहते थे लेकिन आप नहीं निकल पाए, ये किस तरह की? ऐसी हिटलर शाही किसी ने नहीं देखी होगी। वही लोग जो कहते हैं जिंदा लोकतंत्र है भारत का। अगर जिंदा लोकतंत्र है तो आखिरकार जनता सच क्यों ना जाने? अगर हम अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ जाना चाहते हैं तो ये सरकार जाने नहीं देती है। किसानों की मदद के लिए जाना चाहते हैं, उनके परिवारों से मिलना चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार क्यों रोक रही है? क्योंकि सरकार सच नहीं जानने देना चाहती है जनता को। यही सरकार है जिन्होंने किसान आंदोलन कराया है। ये 3 काले कानून क्यों लाई सरकार? और तब जब किसानों से वादा किया था कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी, आय दोगुनी करने वाले 3 कानून ले आए और महंगाई बढ़ा दी और उस किसान का अपमान कर रहे हैं जो हमें भर पेट भोजन देता है, पहनने को कपड़े देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है। ये सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है। ये आंदोलन को नहीं कुचल पाएगी। समाजवादी लोग किसानों के साथ खड़े हैं। आपके घर के बाहर थाने के सामने गाड़ी जला दी गई है, गाड़ी जल धू धू करती हुई जलती दिखाई दे रही है। अगर थाने के सामने जली है तो पुलिस ने जलाई होगी। अगर पुलिस वाले जला रहे हैं वो इसलिए जला रहे हैं कि आंदोलन कमजोर हो जाए। गाड़ी क्यों चढ़ाई किसानों पर? गाड़ी किसानों पर इसलिए चलाई कि आंदोलन कमजोर हो जाए। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सत्याग्रह करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे। अगर ये सरकार नहीं जाने देना चाहती है तो हम यहीं बैठ करके तब तक बैठे हैं जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती। यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, किसानों की मांग पूरी करे सरकार।
पूरे इलाके में समय सुरक्षा सख्त है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट। कल लखीमपुर के तिकुनिया में जिस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद 4 किसानों के समेत 8 लोगों की जान चली गई, उसके बाद यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में यहां पे अर्धसैनिक बल एसएसबी के जवान बुलाए गए हैं। वहां दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ जो 4 किसान मारे गए उनके शवों को रख करके प्रदर्शन किया जा रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी लखनऊ जोन, आईजी रेंज लखनऊ समेत तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। लखनऊ कमिश्नर मंडल आयुक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भारी पुलिस फोर्स का अमला इस बात के लिए तैनात किया गया है कि कल जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसा के बाद आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और अब तक 8 लोगों की जानें जा चुकी हैं, उसके बाद ये घटनाक्रम दोबारा ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अगर बात करें कार्रवाई की तो अभी तक जो जानकारी में आ रहा है कि तमाम लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ जरूर की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी की पुष्टि कोई नहीं हुई है। दूसरी तरफ एहतियात के तौर पर लखीमपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आसपास के जिलों की फोर्स को भी अलर्ट किया गया है। बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई से पुलिस फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पे जो पुराने जो इंस्पेक्टर, जो पुलिस फोर्स के अधिकारी यहाँ पर तैनात रहे, उनको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि किसी भी तरीके से हालात अब बिगड़ने न पाए। अब बात करते हैं फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई की। क्रूज ड्रग पार्टी के आरोप में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे की अब से थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होने वाली है। आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे कोर्ट पहुंच चुके हैं। पेशी से पहले आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया था। यहां पर आर्यन खान का आरटीपीसीआर टेस्ट भी हुआ। इससे पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने हिरासत में ही अपने बेटे से करीब 2 मिनट फोन पर बात की। उधर एनसीबी की 20 सदस्यों वाली टीम ने क्रूज पर उस जहाज की दोबारा तलाशी ली और ड्रग्स की एक बड़ी खेप जब्त की है। एनसीबी ने आज फिर 8 और लोगों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहाज की एक बार फिर तलाशी ली गई, बड़ी खेप निकली है। समीर वानखेड़े वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का जायजा लिया। वहां पर भी उनका पूरा दल पहुंचा है। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, क्या बता सकते हैं आप हमको, एनसीबी की अब आगे की क्या रणनीति है? अब तक क्या सबूत, क्या साक्ष्य है उनके पास? जी देखिए, अभी सुबह सुबह चौंकाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जो जोनल हेड है समीर वानखेड़े, उनके नेतृत्व में उसी क्रूज पर पहुंची थी। आज तक की टीम वहां पर मौजूद थी। वहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने तकरीबन 2 घंटे तक रेड की है उस क्रूज पर और तकरीबन 6 से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उसी क्रूज से बड़े पैमाने पर ड्रग्स की रिकवरी भी की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। तो ये जो पूरा केस है जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उस केस में ये कनेक्टिविटी के तौर पर देखा जाएगा, उस केस में एविडेंस के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि इसे एक बड़ा केस बना रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। फिलहाल सभी जो आरोपी हैं उनको अदालत में पेश किया गया है। अब ये देखना होगा कि अदालत में क्या बहस होती है गौरव, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस को बड़े लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक जो ड्रग पैडलर है जिसकी कनेक्टिविटी आर्यन खान और जो दूसरा अक्यूज्ड है आर्यन का दोस्त अरबाज, उन दोनों के म्यूचुअल कांटेक्ट में पाया गया था, जिसका नाम श्रेयस नायर है। उसको भी कल देर रात जब छापेमारी की गई थी, उसको भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया है और बहुत मुमकिन है 1 से 2 घंटे के अंदर श्रेयस नायर की गिरफ्तारी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दिखा देगी। तो एक एक करके क्रैकडाउन कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, शिकंजा कस रही है, क्योंकि सिर्फ बात यहाँ गिरफ्तारी तक नहीं है गौरव, अदालत में भी लेकर जाना होगा इस पूरे केस को, अदालत में ले जाना होगा। अदालत में तमाम प्रथम दृष्टया किस तरह के साक्ष्य पुलिस को अब तक मिले हैं ये भी बताना होगा। अब तक ये कहा जा रहा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1 दिन की रिमांड ले रही है, हो सकता है कल छूट जाएंगे, लेकिन क्या अब इस केस की रूपरेखा
पूरी तरह से बदल गई है दूसरी खेप मिलने के बाद, और मोबाइल फोन से क्या क्या रिकवरी हुई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं गौरव कि आज दूसरी बार दूसरे राउंड में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस क्रूज पर पहुंची तो काफी तलाशी ली गई। और हैरानी की बात है कि जब 2 घंटे बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम निकली है गौरव, तो बाकायदा एक बस है, उस बस में जो हिरासत में लिए जो गए लोग थे उसको लेकर इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहीं पर सभी को बुलाया जा रहा है, इंटरोगेशन की जा रही है। जो क्रूज था, उस क्रूज के जो क्रू मेंबर है उनसे भी पूछताछ की गई, घंटों वहां पर तलाशी ली गई। आज तक की टीम भी वहां पर मौजूद थी गौरव, और वहां उस क्रूज से ड्रग्स की रिकवरी हुई, उसको सीज किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 6 से 8 लोगों को हिरासत में लिया। उन सबसे फिलहाल इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। श्रेयस नायर नाम का जो शख्स है जिसको हिरासत में लिया गया है, उस केस की अहम कड़ी हो सकता है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है। उसके मुताबिक जब आर्यन खान और अरबाज सेठी से पूछताछ हुई, खासकर ड्रग्स को लेकर कि ये ड्रग्स आप लोगों तक कैसे पहुंचा, उस क्रूज में कैसे पहुंचा, तो दोनों के ही म्यूचुअल कॉन्टैक्ट में था श्रेयस नायर नाम का शख्स। हालांकि वो भी क्रूज पार्टी में शामिल होने वाला था, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने उस पर शिकंजा कसा, उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। तीनों को ही आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। कुछ देर बाद ऑफिशियली तौर पर श्रेयस नायर की गिरफ्तारी शो कर दी जाएगी। कुल मिलाकर जो जितने भी आरोपी हैं फिलहाल सभी को रहिए मेरे साथ पंकज उपाध्याय, मेरे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं किला कोर्ट से। किला कोर्ट में ही अब से थोड़ी देर पहले पेशी हुई है। जो पहले अक्यूज थे उनकी भी और जो अब अक्यूज हैं उनकी भी पेशी हो रही है। दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए एनसीबी हिरासत का एक एक पल भारी हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आज तक के पास आई है, पूछताछ के दौरान आर्यन खान रोने लगा। खबर यह भी है कि एनसीबी की आर्यन से पूछताछ के लिए कोर्ट की और कस्टडी भी अब मांगी जा सकती है। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान बेटे से शाहरुख खान की बातचीत। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया के तहत एनसीबी ने लैंडलाइन फोन से करवाई पिता पुत्र की बात। शाहरुख खान ने करीब 2 मिनट तक बेटे से बात की। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आर्यन खान लगातार रो रहा था। एनसीबी पूछताछ में अब तक हुए खुलासे के मुताबिक आर्यन करीब 4 साल से ड्रग्स सेवन कर रहा है। इसी मामले में गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट से आर्यन की दोस्ती 15 साल पुरानी है। इस बीच एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में एक और संदिग्ध को गिरफ्त में लिया है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के मोबाइल चैट में श्रेयस नायर नाम के इस शख्स का नाम सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक श्रेयस भी उसी क्रूज पर जाने वाला था, पर किसी वजह से उस क्रूज पर नहीं जा पाया था। इन तीनों ने इसके पहले भी कई बार पार्टी की है, जिसके सबूत एनसीबी को आर्यन के मोबाइल के चैट से पता चला है। आर्यन और अरबाज ठीक तरह से नहीं बता पा रहे हैं कि ये ड्रग्स उन्हें कौन देता था। अरबाज के मुताबिक उसे ड्रग्स गोवा का कोई पैडलर देता था। उधर जिस क्रूज में ड्रग्स पार्टी से जुड़ी छापेमारी हुई, उसे वापस मुंबई बुला लिया गया है। एनसीबी की टीम ने इस क्रूज पर दोबारा तलाशी ली। इस शिप पर फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की रेड लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के जो चीफ है समीर वानखेड़े, वे पहुंचे हैं और इसी शिप से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। 8 लोग को डिटेन किया गया था। इसी शिप पर रेव पार्टी चल रही थी जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की थी। अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अफसर है वो ऊपर की तरफ वहां पर मौजूद है। वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। आज सुबह ही ये जो शिप है वो यहाँ पर पहुंची है, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के जो सीनियर ऑफिशियल है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
लगातार जो इनपुट्स मिला था उसके बाद इस शिप में छापेमारी हुई थी। आज जैसे ही ये शिप सुबह सुबह यहाँ मुंबई में पहुंचा है, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो शिप के क्रू मेंबर हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और फिलहाल भी यहाँ पर क्रूज में छापेमारी चल रही है। एनसीबी की टीम सुबह 6 बजे से क्रूज में छापेमारी कर रही थी। जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में 20 अफसरों की टीम इस जहाज के क्रू से पूछताछ में जुटी रही। शिप में मौजूद सभी 1800 लोगों की लिस्ट एनसीबी ने हासिल कर ली है। इसी आधार पर दिल्ली और मुंबई समेत बेंगलुरु, गोवा कई इलाकों में एनसीबी की दबिश चल रही है। एनसीबी ने देर रात चले ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर ड्रग्स भी बरामद किया है। विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान समेत जो बाकी आरोपी हैं इस केस में, उनकी 11 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी है, उनकी रिमांड मांगी है। यह कहा है कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं, बड़ी मात्रा में ड्रग्स रखने की तस्वीरें मिली हैं, ऐसा सूत्र आज तक को बता रहे हैं। एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की कस्टडी मांगी। कुछ मोबाइल व्हाट्सएप चैट्स का भी जिक्र आ रहा है। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो आर्यन, अरबाज, मुनमुन समेत आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत में क्या कहना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, किस तरह की तस्वीरें मिली हैं, किस तरह के साक्ष्य अभी सामने आ रहे हैं पंकज? गौरव, फिलहाल तो लग रहा है कि आर्यन की और अरबाज की खासकर मुसीबत और बढ़ सकती है। कल भी हमने देखा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इशारा किया था कि व्हाट्सएप चैट कॉन्वर्सेशंस जो आए हैं उससे काफी एविडेंस एनसीबी के ऑफिसर्स के हाथ में लगा है, जिसके बेसिस पर बाकी जो ड्रग पेडलर्स हैं जो मुंबई और आसपास के इलाकों में एक्टिव हैं उन तक एनसीबी पहुंच गया था रातों रात। और उसके बाद ही हमने देखा था कि किस तरीके से एक ड्रग पेडलर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्तार करके अपने हेडक्वार्टर्स में भी लेके आया था। और अब यहां पर बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है जो सामने आ रही है। फिलहाल जो है कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलील तो रख ही रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो आ रही है एनसीबी की तरफ से वो ये कहा गया है रिमांड में कि बहुत ज्यादा इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है वो फोन से मिला है पिक्चर्स के रूप में, जो इंडिकेट करता है कि शायद ये लोग बल्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स करने के लिए समझौता कर रहे थे। आगे ये भी कहा गया है कि जो पिक्चर्स के फॉर्म में जो लिंक्स सामने आई हैं, जो क्वेश्चनिंग करी थी और जो इनके फोन को खंगाला गया था, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस को जब देखा गया था, उससे लगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की तरफ भी इशारा कर रही है। यानी जैसा कि कल भी एनसीबी के अधिकारियों ने इशारा दिया था कि कई फॉरेन नेशनल्स में इसमें शामिल हो सकते हैं। कल 3 फॉरेन महिलाएं भी थीं जिनको लाया गया था, इनसे पूछताछ भी करी थी। कल ही एनसीबी ने कोर्ट के सामने कहा था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, उसे 2 दिन की रिमांड और चाहिए, क्योंकि जो 3 रिस्पोंडेंट्स है, खासकर की मुनमुन है, अरबाज है और आर्यन है, इसके लिए कहा गया कि रिस्पोंडेंट्स का ड्रग सप्लायर के साथ नेक्सस है और ये लोग रेगुलर बेसिस पे इन ड्रग पेडलर्स के साथ संपर्क में हैं। और आज जबकि उनकी 1 दिन की रिमांड खत्म हो रही है, आज यहां पर और ज्यादा एविडेंस लेके एनसीबी कोर्ट के सामने पेश हुआ है। और करीब हमें बताया गया, फिलहाल जानकारी जो कोर्ट के भीतर से आ रही है कि 11 तारीख तक अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आगे की कस्टडी चाहता है। ये बहुत बड़ी बात, ये भी बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। समय आज तक के दर्शकों को पंकज, अब तक जो जानकारी आई थी वो यही था कि आर्यन के पास से कुछ छोटी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं, आर्यन और बाकी आरोपियों के पास, लेकिन जो फोन में तस्वीरें मिली हैं उससे तो ये कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। एनसीबी का ऐसा दावा है। क्या ये केस अब बेहद गंभीर हो जाता है? जिस तरह की तस्वीरें मिली हैं, जिस तरह की व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र आ रहा है, और ये जो आप अंतरराष्ट्रीय ड्रग सप्लायर्स की बात कर रहे हैं, उससे इन युवाओं का, ये 23 वर्षीय जो युवक है या युवती है, इनका इनसे क्या संबंध? देखिए गौरव, मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। कल हमने देखा था किस तरीके से आर्यन के ऊपर सिर्फ
कंजम्पशन का चार्ज लगाया गया था। हालांकि कल ही एनसीपी ने कोर्ट के सामने यह भी कहा था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत क्रिटिकल मोड पे आ गई है, क्योंकि उसे अभी जो एसोसिएट्स हैं, जो नोन अननोन एसोसिएट्स हैं आर्यन खान के, अरबाज के, उनके पास जाना है, उन्हें ट्रेस करना है, ट्रेस करने के बाद एप्रीहेंड भी करना है और बाकी जानकारियां भी हासिल करनी है। रातों रात हमने देखा कि मुंबई के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, कई इलाकों में रेड करी गई और जब इन तमाम लोगों से रात भर क्वेश्चनिंग करी गई उसके बाद हमने देखा कि खुद जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद क्रूज लाइनर में एक बार फिर से गए, क्योंकि उन्हें और ज्यादा टिप मिली और ये भी अब बात सामने आ गई है कि काफी क्वांटिटी में और ज्यादा ड्रग मिली है, इसीलिए 8 लोगों को और एनसीबी के हेडक्वार्टर्स में लेके आया गया है। लेकिन फिलहाल आर्यन खान के लिए लगता है मुसीबत और बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब ये जो और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस केस को आर्ग्यू कर रहे हैं, सतीश मानी शिंदे दूसरी तरफ से आर्यन खान के वकील हैं, बाकी आरोपियों के भी वकील हैं, लेकिन अरविंद, जिस तरह से अब ये खबर सामने आ रही है कि ये केवल कुछ युवाओं के ड्रग कंजम्पशन का मामला नहीं है, ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसको पुलिस अब या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसके तार खंगाल रहा है। ये नेटवर्क या ये नेक्सस क्या है, किस तरह की तस्वीरें मिली हैं, किस तरह की व्हाट्सएप चैट से, अरविंद आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज तक ने सुबह ये बता दिया था कि आर्यन खान की पुलिस कस्टडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मांगेगी, तो आज तक की खबर पर मोहर है, क्योंकि बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दावा किया था कि देर रात जो छापेमारी हुई थी उसमें जो एक मेन कैरेक्टर है श्रेयस नायर, उसको जब हिरासत में लिया गया तो कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके बाद से पुलिस कस्टडी मांगेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मांगा। देखिए, जहां तक बात है, जैसा आपने सवाल किया, दरअसल ये पार्टी कहां हो रही थी, एक शिप में हो रही थी, एक बड़े शिप में हो रही थी जहां 1800 लोग मौजूद थे। ऑर्गेनाइज्ड वे में ये रेव पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑर्गेनाइज तरीके से रेड की थी। तकरीबन 22 ऑफिसर ने, वहां पर कई तरह के लोग थे, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे थे। जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि ड्रग्स परोसी जा रही थी, रेव पार्टी थी, कई हाई प्रोफाइल लोग थे, कई विदेशी लोग थे, सभी को हिरासत में लिया गया। लेकिन 8 ऐसे कैरेक्टर थे, जिसमें आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है, जिसके खिलाफ एविडेंस मिले, उसके करीबी के जो अरबाज है उसके पास से ड्रग्स की रिकवरी हुई, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। लेकिन जब मोबाइल फोन सीज किया गया, उसके बाद एक के बाद एक लगातार एविडेंस मिलने लगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि हम सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना चाहते, दरअसल ड्रग्स का सोर्स क्या है, ड्रग्स इन रेव पार्टी में पहुंचाता क्या है, उन तक हमें पहुंचना है। इस वजह से पुलिस कस्टडी और मांगी जा रही है। लेकिन श्रेयस नायर का कैरेक्टर जो है गौरव, वो उसके हिरासत में लिए जाने के बाद आर्यन खान की जो मुश्किलें वो बढ़ने लग गई थी। और आज तक ने सुबह ही बताया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बाकायदा आर्यन खान की कस्टडी की डिमांड करेगी और वो अदालत में डिमांड कर रही है। लेकिन जैसा पंकज हमारे सहयोगी है, उन्होंने भी बताया कि ये जो कस्टडी मांगी जा रही है वो 1 या 2 दिन नहीं, 11 अक्टूबर तक की कस्टडी फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मांग रही है। लेकिन पंकज, सबूत के तौर पर अभी तक क्या पेश कर पाई है अदालत में? जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें ये केवल ड्रग कंजम्पशन का केस नहीं है, उससे कहीं ज्यादा संजीदा केस है, उससे ज्यादा कहीं एक कॉम्प्लेक्स केस है। उसके क्या सबूत है पंकज? गौरव, देखिए, सबसे पहले जो ड्रग प्रिक्योरमेंट हुआ था उसमें से एक बात तो साफ हो गई थी कि ये कमर्शियल क्वांटिटी में नहीं आता, ये बहुत छोटी क्वांटिटी थी। फिर उसके बाद ये बात सामने आई कि इसे इंटरमीडिएरी यानी बीच की क्वांटिटी माना जाएगा। अब तो ये बात सामने आ रही है कि जो कोर्ट में अभी भी जिरह हो रही है, उससे बात ये सामने आ रही है, एनसीबी ने कोर्ट के सामने कहा है जो ड्रग सप्लायर्स थे कुछ उसके हत्थे भी चढ़ गए हैं और जो क्वांटिटी बरामद हुई है वो क्लियरली कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर आती है। यानी सीधी सी बात है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस से क्रूज लाइनर के अंदर गई थी। इससे साफ साबित होता है कि कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है और जो जानकारी अभी अंदर से छन के सामने आ रही है वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। एनसीबी कहता है कि साफ तौर पर और लोग हैं जो इसमें शामिल हैं
अभी इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा होनी है, और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। कई अरेस्ट उसने आज सुबह ही किए हैं, जिसके बिना पर उसे और ज्यादा रिमांड चाहिए। ऑल 3 अरेस्टेड वर ऑन, यानी आर्यन खान की बात कर रहे हैं, मुनमुन की बात कर रहे हैं और अरबाज की बात कर रहे हैं कि ये तीनों क्रूज के अंदर थे। इनके पोजेशन से ड्रग्स मिली हैं, एनसीबी कहता है इनके ड्रग्स भी मिली हैं। कस्टडी चाहिए क्योंकि बड़ी खबर बनता है यहाँ पर। बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। क्रूज ड्रग रैकेट का बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि यह पार्टी आयोजित किसने की। यह भी खुलासा हुआ है कि कैसे ड्रग्स पार्टी में लोगों को न्योता भेजकर और बकायदा 5 लाख रुपए तक की एंट्री फीस ली जा रही थी। और क्या खुलासा हुआ है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लग्जरी क्रूज शिप, मुंबई से गोवा तक का सफर, बॉलीवुड, फैशन और बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियां। क्रेआर्क नाम के इस शानदार आयोजन को सितारों से सजाने के लिए हर इंतजाम किया गया था। लेकिन ड्रग्स वाली पार्टी के प्लान का खुलासा होने के बाद पूरा क्रूज ट्रिप ही शक के दायरे में आ गया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनका साथी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा गिरफ्त में है। और इन तीनों से हुई लंबी पूछताछ के आधार पर एनसीबी ड्रग्स पार्टी के तार जोड़ रही है, ताकि पूरे इवेंट के पीछे नशे के प्लान का खुलासा किया जा सके। इसमें जो 8 के 8 लोग थे उनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, उनकी गिरफ्तारी दिखाई है और पुलिस फोर्स की गारत के साथ उनको भारी सुरक्षा के साथ यहां से ले जाया गया है और उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाहिर है इसमें 27A एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इनके खिलाफ ये कहना है सीनियर अफसरों का कि इनको बाकायदा इसमें सबूत मिले हैं और जो ड्रग्स रखने के सुराग मिले हैं, उसके इस्तेमाल करने के सुराग मिले हैं, जिसके तहत एनडीपीएस एक्ट 27A के तहत इसमें केस दर्ज करके ये गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। एनसीबी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि समंदर के बीचों बीच चल रही ड्रग्स पार्टी में कौन कौन मौजूद था। क्या इन सभी लोगों को पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल की बात पहले से ही मालूम थी? नशे की खेप क्रूज तक कैसे पहुंची? ऑर्गेनाइजर्स और क्रूज कंपनी की इसमें क्या भूमिका है? पूछताछ के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब एनसीबी के रडार पर इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर भी हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए तमाम तरह की तैयारियां की थी। दरअसल जिस क्रूज शिप पर पार्टी चल रही थी वो कार्डेलिया क्रूज कंपनी की थी। इस ट्रिप को विदेशी टीवी चैनल और दिल्ली की नमस्क्रे एक्सपीरियंस नाम की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। नमस्क्रे कंपनी की ओर से ही क्रूज पार्टी के गेस्ट की लिस्ट बनाने से लेकर इसके सारे टिकट बेचने के काम किए गए। बताया जा रहा है कि इस पार्ट में करीब 1800 लोग शामिल थे, जिसका टिकट 60,000 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक बेचा गया। इसी वजह से अब एनसीबी की रडार पर इस कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर अर्जुन जैन हैं, जिन्होंने इस साल 8 मार्च को ही ये पद संभाला है। उनके अलावा एनसीबी समीर सहगल और गोपाल जी आनंद से सवाल जवाब करने वाली है। ये दोनों भी नमस्क्रे कंपनी के साथ एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर जुड़े हुए हैं। 13A ओक ड्राइव, DLF छतरपुर फार्म्स, ये वो रजिस्टर्ड एड्रेस है जो अर्जुन सिंह ने अपने डिटेल्स में बताया था, क्योंकि उन्होंने जो मल्टीपल कंपनीज रजिस्टर की है, जिसमें से एक नमस्क्रे एक्सपीरियंस है, जो अभी पिक्चर में इसलिए आ रहा है क्योंकि एनसीबी ने एक ड्रग बस्ट किया है बॉम्बे में और इसी के चलते अर्जुन सिंह का नाम फिर से आ रहा है और वो इसी जो एड्रेस है, इसी एड्रेस को रजिस्टर किया है। लेकिन आइए बात करेंगे कि क्या वो अभी यहाँ पे रहते हैं। सर, अर्जुन सिंह यहाँ पे रहते हैं? नहीं। अर्जुन जैन वो रहते हैं यहाँ पे? अब नहीं रहते। नहीं रहते? कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। आप पे जाते ही नहीं है? नहीं, कभी नहीं। मतलब इनसे भी कोई लेना कोई नहीं, कोई नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि अर्जुन जैन यहाँ पे नहीं रहते हैं, लेकिन ये अभी तक उनका रजिस्टर्ड एड्रेस है। जानकारी के मुताबिक इवेंट ऑर्गेनाइज कराने वाली ये कंपनी पिछले साल 30 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी और तब से कई पार्टियां आयोजित करवा चुकी है। कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर अर्जुन जैन कई दूसरी कंपनियों के साथ भी जुड़े हुए हैं और कई इवेंट आयोजित करा चुके हैं। लेकिन इस बार क्रूज शिप पर करवाई गई पार्टी की वजह से वो एनसीबी की जांच के घेरे में आ गए हैं। एनसीबी इनसे जल्द पूछताछ कर ड्रग्स वाली पार्टी की कड़ियां खोजने में जुटी है, ताकि समंदर के बीच नशे वाली पार्टी के पीछे छिपे सारे चेहरों को सामने लाया जा सके। मुस्तफा शेख, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह, अरविंद ओझा,
और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।